नीमच शहर में जल की समस्या को लेकर जनता परेशान हो रही है। इसके निराकरण को लेकर जलकल सभापति छाया जायसवाल एवं नगर पालिका के जलकल शाखा के अधिकारी कर्मचारी भी लगातार लगे हुए हैं। नीमच शहर की जनता पीने के पानी के लिए परेशान न हो, इसको लेकर पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई है वो पर्याप्त नहीं है। शहर की जनता समय पर नल नहीं आने, कम समय नल आने की समस्या से परेशान है, जिसको लेकर आज जलकल सभापति छाया जायसवाल ने जलकल अधिकारियों और शहर के सभी वार्डों के वालमैनों की बैठक नगर पालिका के सामने निजी भवन में आयोजित की। पहले नगर पालिका कार्यालय में बैठक आयोजित होनी थी, इसके बाद बैठक को निजी भवन में आयोजित किया गया। इस बैठक में सभापति छाया जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष चोपड़ा, नगर पालिका के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में सभी वार्डों के वालमैन को जानकारी दी गई कि शहर में समय पर नल नहीं देने और कई जगह अधिक नल देने, कम नल देने की समस्या लगातार सामने आ रही है। पानी की कमी होने से जल संकट की समस्या है, पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नगर पालिका द्वारा की गई है। यदि अवैध नल कनेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए भी टीम गठित की गई है और यदि अवैध कनेक्शन पाए गए तो उनके खिलाफ नगर पालिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएगी और कार्रवाई करेगी। जल संकट की समस्या न हो, इसको लेकर लगातार सभापति एवं नगर पालिका के जलकल शाखा के अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। इस बैठक में सभी वालमैन को पानी की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में सभापति छाया जायसवाल, संतोष चोपड़ा, अधिकारी अंबालाल मेघवाल, पार्षद योगेश्वर कविश्वर, रुपेंद्र लोक्स, आलोक सोनी, अरुण प्रजापति आदि कई अधिकारी कर्मचारी सभी वार्डों के वालमैन मौजूद रहे। देखिए, भीषण गर्मी को देखते हुए इतनी पूरे प्रदेश में अल्प वर्षा के कारण से हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर, लेकिन इतनी अल्प वर्षा हुई है नीमच में, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी जलकल शाखा के अध्यक्ष जी हमारे और सीएमओ मैम, मैं अपना भी नाम लूँगी, मैं खुद भी, हम सभी इसमें सितंबर से प्रयत्नशील थे, जिसके लिए कि हमने 5 MCM पानी शिवाजी सागर से भी क्रय किया है और उसको भी जैसे तैसे पाइपलाइन बिछाना है, हॉर्स पावर के पंप लगाने हैं, 240 हॉर्स पावर के हमने 2 पंप लगा करके उससे अभी व्यवस्था बिठाई थी। उसके बाद उसमें भी कमी आ रही थी, तो हमने कलेक्टर साहब से भी मीटिंग की। उसमें जो निर्णय लिया गया कि 72 हॉर्स पावर के 4 लगाए जाए पंप, वो भी हमने लगाए। उसके लिए भी हमारी आचार संहिता चल रही थी और हम उसको नहीं लगा सकते थे, तो हमने किसी न किसी समाज सेवा से उसका उपयोग किया और उनसे पैसे लेकर के उनसे हॉर्स पावर के 4 पंप लिए दान और उसको लगवाया। इस तरह से हमने व्यवस्थाएं बिठाई। कहीं ना कहीं इसमें जन सहयोग भी हमारे साथ अपेक्षित है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उनके सहयोग से भी हमें ये है कि पानी नहीं डोलना, टोटी लगाओ, इस तरह के अभियान हमने चलाए। इसी सबको के तारतम्य में आज एक और हमने कल जैसे टैंकर का किया था कि टैंकर नहीं पहुंच रहे थे लोगों को, तो उसके लिए भी मैंने जाकर के वहाँ चेकिंग की और वहाँ पर सब व्यवस्था बिठाई। सुबह 8 बजे गई, 8 बजे जाकर के हमने कल सीएमओ से बात की थी, जो 2 टैंकर और मिलने थे वो आज हमें मिले नहीं, शाम तक मिल जाएंगे। सारी व्यवस्था बिठा करके आज हमने सारे वालमैनों को बुलाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि वालमैन पानी खूब दे रहे हैं और पानी ढुल रहा है। जैसे कभी कभी टंकियाँ नहीं भर पाती है तो वालमैन क्या करते हैं, 40 मिनट पानी देना है, 20 मिनट दे दिया, फिर बंद कर दिया, फिर 20 मिनट वापस शाम को दे दिया, तो जहाँ पर पानी आ जाता है फिर वापस उतना ही पानी हमारा वेस्ट हो रहा था। इन सब चीज़ों को लेकर के आज हमने वालमैनों को लेकर मीटिंग की थी। उसमें हमारे कर्मचारी अधिकारी सभी थे और अध्यक्ष जी के ससुर जी भी थे उसमें, भाई साहब संतोष जी, और इस कारण से हमने ये बैठक बुलाई थी। विशेष कारण हमारा यही था कि कहीं ना कहीं वालमैनों की गलतियों के कारण से हमारा पानी फिजूल व्यर्थ हो रहा था, तो उनको समझाइश दी गई, उनको समझाया है कि जब भी अपने सप्लाई हो तो आप लोग बराबर वार्ड में घूमें और जहाँ पर भी नल बहता हुआ दिखे उसको आप रोके, बंद करें। घर में घंटी बजा करके उनको समझाए कि ये नल बंद करो, या तो फिर खुद ही बंद कर दे या हमको सूचना दे तो हम उसको हमेशा के लिए काट दें। दूसरी बात, सप्लाई देने के समय आप ग्रुप में मैसेज डालें कि आज सप्लाई कितनी बजे होगी, क्यों होगी, क्या कारण है, ताकि उससे
वहाँ की जनता परेशान नहीं हो। जो कि समस्या आप लोग भी निरंतर उठा ही रहे हो कि समय नहीं है, समय नहीं है, अलग अलग समय पे सप्लाई दे रहे हैं, तो वो समस्या ख़त्म हो। दूसरी समस्या ये थी कि कई एरियो में पानी नहीं सप्लाई हो रहा है, लोगों का कहना है 4-4 5-5 दिन में, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। 4-4 5-5 दिन में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। जो एक समय 2 दिन के अंतराल से दिया जा रहा है वही सब दूर सप्लाई हो रही है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और बीटीएल वाले को भी बुलाया था, आकाश को, उससे भी बात की, उसको भी समझाइश दी है, हमारे कर्मचारियों को भी दिया है। दूसरी बात हमारा विशेष ये भी रहा कि जहाँ पर भी अवैध कनेक्शन हो रहे उसके लिए एक टीम गठित की गई है और उस टीम के द्वारा हमने उनको गठित करके ये कहा है कि जो भी अवैध कनेक्शन करता हुआ पाया जाता है उसके लिए एफआईआर की जाए और अवैध कनेक्शन को रोका जाए।